जी, आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अनुसार एक बात जो बड़ी याद रखने योग्य है। एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि गीता को पढ़ने और समझने के बाद भी यदि हम झूठे ही जी गए तो उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जानने के बाद भी यदि शक्ति में कमी है तो क्या करें? इसका उत्तर है कि आपकी शक्ति में कमी नहीं है, आपने आलस का समर्थन थोड़ा ज़्यादा कर लिया है। आपने लालच का समर्थन ज़्यादा कर लिया है। मैंने कहा कि जो बोध देता है वो बोध के साथ साथ शक्ति भी देता है। तो शक्ति तो मिली हुई है आपको। आपने किसी मोटे आदमी को देखा है? उसके बाजू बड़े थुलथुल होंगे, लेकिन क्या उसमें मांसपेशियों की कमी है? नहीं, उसमें मांसपेशियों की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या है? उसमें चर्बी ज़्यादा है। शक्ति है उसमें भी। मोटा आदमी हो, बढ़िया 150 किलो का, और मान लो वो तुम्हें धक्का मारे तो आप कितनी दूर जाकर गिरोगी? तो ताकत उसके पास बहुत है। उसका जो मसल मास है, जो मांसपेशियाँ हैं, वो कम नहीं होंगी, बड़ी ठीक ठाक होंगी। लेकिन उसके पास मांसपेशियों के साथ साथ चर्बी भी बहुत ज़्यादा है। शक्ति तो है उसमें, लेकिन आलस भी है। और आलस इसीलिए होता है क्योंकि आप उसका समर्थन कर रहे हो। आपको लालच बहुत ज़्यादा है। किसी ने मोह माया दिखा दी आपको, मीठा कुछ दिखा दिया, रसगुल्ला दिखा दिया, और आप चाटने लगे उसे। और अब आप कह रहे हो कि वो तो शक्ति की कमी है, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ। सोचो, एक मोटा आदमी चर्बी घटाने की जगह कहे कि मुझे और खिलाओ, मैं तो कमज़ोर हूँ। और कोई पूछे कि भाई तू इतना धीरे धीरे क्यों चलता है? अब मोटे हो तो धीरे धीरे ही चलोगे, बिल्कुल बढ़िया 150 किलो के, और चल रहे हो चींटी की चाल, बड़े धीरे धीरे। तो कोई आकर पूछे कि इतना धीरे काहे चल रहे हो भाई? तो आप कहो कि मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझ में तो शक्ति की कमी है। अच्छा, शक्ति की कमी है तो क्या करें भैया आपके लिए? और वो कहे कि मुझे और खिलाओ, मुझ में तो शक्ति की कमी है। तुम में शक्ति की कमी नहीं, ईमानदारी की कमी है, और उसका इलाज डंडा होता है। और अब इंतज़ार करो कि वक्त का डंडा पड़े आपको, और वो ऐसा पड़े कि बिल्कुल बिलबिला जाओ, हाय हाय करके भागो। और कुछ नहीं है। वक्त के कुत्ते जब दौड़ाते हैं ना, तो एक से एक मोटे भागते नजर आते हैं, और वक्त के पास बड़े खूंखार कुत्ते होते हैं, बिल्कुल ग्रे हाउंड्स जैसे। वो नहीं छोड़ेंगे आपको। उनको एक एक बात याद है, एक एक बात, एक एक वचन, एक एक कथन, एक एक वादा आपका। वो नहीं छोड़ता ऐसों को जिन्होंने सच के साथ अपना अनुबंध तोड़ लिया हो। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि जैसे अभी बात चल रही है कचरे की, और वो कचरा सबके दिमाग में तो होता ही है, और वो दास्ता के कारण आया है, ये भी हमें पता है। जो भी हम बेहोशी में काम कर गए हैं अभी तक, वो उसकी वजह से आए हैं। तो वो एक तरह से कर्म ही हुआ ना, कर्म का इफ़ेक्ट ही हुआ। तो उसी सेंस में ये भी सुना है कि कर्म से कर्म नहीं कटता, अकर्म से कर्म कटता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका उत्तर है कि अकर्म बिल्कुल भूल जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बड़े साहब बता गए हैं ना, यानी कबीर साहब बता गए हैं ना, क्या? कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है,
और सिर्फ कर्म पर ही है। एव शब्द का इस्तेमाल किया ना वहाँ पर, तो कर्म ही अधिकार है तुम्हारा। तो लगातार कर्म करो। ये भूल जाओ कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, सब अपने आप हो जाएगा। ये भूल जाओ कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, सब अपने आप हो जाएगा। भाई अकर्म से कर्म कटते हैं। तुम जिसको अकर्म कहते हो उससे तो घर में मैला भर गया है आपके, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस पड़े हुए थे। जिंदगी थी जो तुम्हारे साथ कुछ कर रही थी। तुम सिर्फ शिकार थे जिंदगी के। तुम्हारे साथ घटनाएं घट रही थी। तुम तो अकर्म में थे भाई, तुम कुछ कर तो ही ना रहे थे, तुम तो बस बैठे थे। और जो भी चाह रहा था वो तुम्हारे ऊपर मैला डालकर चला जा रहा था। ऐसी हालत थी तुम्हारी। यही है ना कहानी जिंदगी की आज तक। तुमने आज तक कुछ करा ही कहाँ है? तुम्हारे साथ चीजें बस हुई हैं, तुमने कुछ नहीं करा है। तो करना तो शुरू करो भाई। अभी तक तो बस तुम्हारे साथ अपने आप ही हुआ है, क्योंकि तुम किस में पड़े थे? नींद में। और कोई आ रहा था और वो तुमको चपत मार कर चला गया। कोई मुंह पर गोबर मलकर चला गया, कोई खोपड़ी में मैला डालकर चला गया। बाहर नहीं, कहाँ पे? तुम्हारे भीतर। ये सब हमारे साथ किया गया है क्योंकि हम थे ही नहीं। हम खोए हुए थे, हम सोए हुए थे, हम न जाने किन सपनों में मशगूल थे। तो अब उठो भाई, अब करना है। मत कहो कि ये तो मेरे कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। तुम अगर ये बात भी कहो तो पूरी तरह से तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। ये मत कहो कि मुझे अब मेरी पुरानी करतूतों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुमने तो भाई कोई करतूत करी भी नहीं है। तुम तो बस एक कठपुतली हो। तुमने बस एक चुनाव करा है, मत्तता का, बेहोशी का। और जो बेहोश होना चुन ले, उसके बाद उसने जो कुछ करा, उसने वो करा ही कहाँ? बताओ, किया? नहीं किया। तुम एक बार चुन लो कि शराब पीनी है मुझे खूब, तो वही तुम्हारा एकमात्र कर्म है। उसके बाद तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, वो फिर शराब कर रही है। तो तुम जिसे कह रहे हो कि ये तो मेरा कर्मफल है, वो तुम्हारा कर्मफल नहीं है, वो तुम्हारे द्वारा पी गई शराब का फल है। तुमने तो एक ही काम करा था, वो क्या? तुमने शराब पीना स्वीकारा था। तो अब जगो, अब कुछ करो होश में, चेतना में, और अब कहो कि हाँ मैं हूँ। क्योंकि अभी तक तो मैं था ही नहीं। अभी तक तो जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई नींद में चल रहा हो, लेकिन अब मैं हूँ। तो अब सही कर्म होगा। बात आई समझ में?